हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेयर योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। सो आज हम क्लास 8 का 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल अब हम फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, सेल क्या होता है जो हम रिमोट्स वगैरह में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बायोलॉजी में जो सेल है वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडीज़ में पाया जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके साइजेस क्या होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शंस। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमें पता है कि हमारे आसपास की चीज़ें या तो वो लिविंग होंगी, जीवित होंगी, या फिर निर्जीव होंगी, वो जीवित नहीं होंगी। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अलग से फंक्शन है। कैन यू लिस्ट देयर फंक्शंस? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड एज सेल। अब वो कह रहे हैं कि हर एक ऑर्गन का, जो हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, हमारे आइज़, नोज़, ईयर्स, इन सब का अलग अलग फंक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज़ है और वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ईयर्स का अलग फंक्शन होगा, आइज़ का अलग फंक्शन होगा। इसी तरह से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर एक जो सेल है उसका क्या क्या फंक्शन है। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें होती हैं। अब सेल को जो है साइंटिस्ट ने ब्रिक्स से कंपेयर किया है। ऐसा क्यों किया है? ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। जिस तरह से छोटी छोटी ब्रिक्स, छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बिल्डिंग बनाती हैं, उसी तरह सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसी तरह से सेल्स मिलके क्या करते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। और वही जब आपस में जॉइंट होते हैं तो वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारी बेसिक नीड क्या है? एक सेल है। तो सेल को हम क्या कह सकते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। विदाउट द सेल आवर बॉडी कैन नॉट वर्क। इसके बाद हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब ये सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक इन 1665। अब रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। कब किया था? 1665 में। कैसे किया था? ही ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। अब स्लाइसेस ऑफ कॉर्क क्या होते हैं? अब पेड़ होता है, पेड़ का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस तरह से जो हमारे ट्रीज़ बने होते हैं, जो ये वाली हमारी वुड की बनी होती है चीज़, इसे हम बोलते हैं बार्क। और इसका अगर हम छोटा सा पीस ले लें तो उसे बोलते हैं स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वाली चीज़ के जो सेंटर वाला पार्ट है वो एक कॉर्क कहलाता है। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। अब उसने छोटे छोटे ऐसे पीसेस लिए एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसको ऊपर से उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। अब उसने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, उसने कहा दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कॉम। हनी कॉम क्या होता है? जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे इस तरह से हमारे पीसेस बने होते हैं। तो उसने क्या किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क में भी इसी तरह से छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। उसने देखा कि एक एक जो बॉक्स है वो दूसरे से अलग हुआ है, उसके बीच में एक बाउंड्री प्रेजेंट है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उसने कहा कि जो छोटे छोटे हमारे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सेल्स हैं। वट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब उन सेल्स को हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? ओनली माइक्रोस्कोप्स के अंडर। हम नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते। वेरी लिटिल वॉज नॉन about the cell for next 150 years after Robert Hooke's observations। रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया, उसके काफ़ी सालों तक यही उसकी इन्वेंशन चलती आई। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। आज के टाइम में सेल के बारे में हम और ज़्यादा स्टडी कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे पास मैग्नीफिकेशन की यानी कि ज़्यादा बड़ा देखने की डिवाइसेस ज़्यादा आ चुके हैं। लेकिन कुछ सालों तक यानी कि 150 ईयर्स तक भी उसकी ही ऑब्जर्वेशन चलती गई। अगला आता है हमारे पास द सेल। अब सेल क्या है?
बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब वो कह रहे हैं एक बिल्डिंग के लिए जिस तरह ईंटें ज़रूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बिना हमारी बिल्डिंग स्टैंड नहीं करेगी, उसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, सेल है, यानी कि वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, अब जो बिल्डिंग्स हैं वो एक तरह की ईंटों से बन सकती हैं, हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, बट उनके डिज़ाइंस अलग हो सकते हैं। ईंटों का मटेरियल तो एक ही होता है लेकिन उनके डिज़ाइंस क्या होते हैं अलग, शेप भी अलग हो सकती है, साइज़ भी अलग हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही इन द लिविंग वर्ल्ड, हमारे जीवन में भी ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सब एक दूसरे से अलग तो दिख सकते हैं लेकिन सबके सब बने किससे हैं, सेल से। जिस तरह से बिल्डिंग में ईंटों का साइज़ अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकती है, लेकिन बने तो वो ईंटों से हैं। इसी तरह से हमारे लिविंग वर्ल्ड में, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दिखते अलग हैं लेकिन उनके अंदर सेल्स एक जैसे ही पाए जाते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग बीइंग्स। अब जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। अब जो हमने हैन का जो एग है वो देखा है, अगर हम उसको इस तरह से बोलें कि वो ऐसा दिखता है तो उसको हम सेल के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। मींस कि जो हमारा सेल है वो कुछ इस शेप का दिखता है जिस तरह से हमारी हैन का एग होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें पता है उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल का नंबर अलग अलग हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में एक भी हो सकता है, उनकी शेप्स अलग हो सकती हैं, उनके साइजेस अलग हो सकते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। अब साइंटिस्ट जो हैं वो सेल्स की स्टडी करते कैसे करते हैं, वो माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को, उन सेल्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है, यानी कि हमें बड़ा करके दिखाता है। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। अब उससे अलग से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेन्स उसके ऊपर लगाते हैं, इनकी दाग लगा देते हैं कुछ डिफरेंट उसको शो करने के लिए कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पर दूसरा सेल है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब हमारी अर्थ पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सेल का शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है, नंबर अलग हो सकता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन द टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट? क्या हम गेस कर सकते हैं कि बड़े सारे एलिफेंट में या बहुत बड़े ट्री में कितने सेल्स हो सकते हैं? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, उनके अंदर जो सेल का नंबर है वो बिलियंस ट्रिलियंस में भी जा सकता है। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं जिनकी शेप्स या साइज़ अलग हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस, अलग अलग सेल है या फिर अलग अलग सेल का ग्रुप जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डजंट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बात नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर कम सेल्स पाए जाते हैं नेचुरली तो उसके अंदर फंक्शनिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी में उन्हीं सेल्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell। हम ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, क्या जानकर कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इतने सारे सेल्स पाए जाते हैं उसकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से। अब वो फर्टिलाइज्ड एग क्या हुआ, आगे से आगे फैलता गया, उसकी डिविजन्स होती गई जिसकी वजह से हमारे अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता गया, यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग था और वो आगे से डिवाइड होता गया, ठीक है। तो इसी तरह से उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। लुक एट द फिगर 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल से बने हैं, जैसे कि एमीबा का सेल है और इधर पैरामीशियम का सेल है, ठीक है। ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, इसके आसपास का लिक्विड साइटोप्लाज्म है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब ये जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिंगल सेल होता है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि इज़ यूज्ड फॉर वन एंड मल्टी इज़ यूज्ड फॉर मैनी। तो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल है दैट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम।
अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है तो उसका फंक्शन क्या होगा, कम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शनिंग ही कुछ ऐसी होती है कि वो एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है, जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी उसी तरह से क्या करता है, कैप्चर करता है, फूड को पचाता है, डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करता है, आगे बढ़ देता है, सिर्फ एक सेल की मदद से। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। उसी तरह से ये सारे फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल करते हैं। जहाँ सिंगल सेल्ड में एक ही सेल ये सारे फंक्शंस करता है, मल्टी सेलुलर में काफ़ी सारे सेल अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसके अंदर एक सेल है उसके फंक्शंस कम है, बल्कि वो भी उतने ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शेप ऑफ सेल। सेल की शेप कैसी होती है। रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। हम अमीबा के शेप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यू मे से दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर। हम कह सकते हैं कि उसकी शेप क्या है, इरेगुलर, यानी कि रेगुलर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी शेप है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि अमीबा एक पर्टिकुलर शेप नहीं रखता जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स रखते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, अपनी शेप को चेंज करता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स protruding out of the body, these are called pseudopodia. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds। अब इसके बाद हम ये लाइन पढ़ते हैं कि द चेंज इन द शेप इज़ ड्यू टू, यहाँ पे रिवर्ड आ रहा है। अब जो शेप उसकी चेंज होती रहती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करने में या कैप्चर करने में उसकी मदद करता है। जैसा कि हमें पता है कि अमीबा किस तरह से फूड गेन करता है, पहले उसकी शेप नॉर्मल है, उसके बाद वो उसको एनगल्फ करने के लिए इस तरह से एक होल क्रिएट करता है जहाँ पे फूड आ सके, उसके बाद वो उसको अंदर ले जाता है। ठीक है, तो इस शेप को चेंज करने के लिए इसकी फॉर्मेशन ज़रूरी है। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड। अब हमारे अंदर जो WBC प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि डिसीज़ से लड़ने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पर WBC क्या है, जस्ट एक सेल है, लेकिन अमीबा क्या है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप को चेंज करता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतने सारे सेल होते हैं, हम उनकी क्या शेप एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि फिगर 8.4 ABC शोज़ डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल एंड नर्व्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम देखते हैं 8.3 में फर्स्ट हमें दिया गया है ब्लड सेल्स, ये दिया है हमें मसल सेल, एंड ये क्या दिया है हमें, नर्व सेल। इनकी शेप क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं इसलिए अलग अलग शेप के हैं, लेकिन पाए कहाँ जाएंगे, एक ही बॉडी के अंदर। तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है सारे सेल्स की शेप सेम हो, साइज सेम हो, नंबर सेम हो, सबके अलग अलग साइज, शेप, नंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलॉन्गेटेड। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। सेल्स हमें जनरली तो राउंड शेप के मिलते हैं, स्फेरिकल या इलॉन्गेटेड यानी थोड़े लंबाई में। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। हमें कुछ सेल्स ऐसे दिखते हैं जो लंबे होते हैं और दोनों तरफ से पॉइंट एंड्स होते हैं, जिस तरह से ये हमें दिख रहा है। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, जो लंबे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप होती है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल। कुछ जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच शेप के होते हैं, ब्रांच शेप हमें दिख रही है नर्व सेल की। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। अब इस सेल का काम क्या होता है, ये मैसेज रिसीव करता है। जिस तरह से मैंने किसी गर्म चीज़ को ऐसे टच किया तो यहाँ का जो नर्व सेल है वो मैसेज गेन करके मेरी सारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। फाइन। They are helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Can you guess which part of the cell give its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. अब ये जो सेल के अंदर components होते हैं, पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेल के, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर हुए होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल। अब ये मेम्ब्रेन जिस शेप की होगी, यानी कि बाउंड्री जिस शेप की होगी, डेफिनेटली हमारा जो मटेरियल है वो उसी शेप का माना जाएगा। अब मेम्ब्रेन अगर इस तरह से, तो हमारा सेल भी इरेगुलर माना जाएगा, और मेम्ब्रेन हमारी गोल है जिसके अंदर हमारे सारे पार्ट्स हैं, तो वो भी एक सर्कुलर शेप की मानी जाएगी।
दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल. सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल. अब जो सेल वॉल है वो इस सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर पाई जाती है थिक कवरिंग के लिए, ठीक है. और ये कहाँ पर पाई जाती है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर. यानी कि एक डिफरेंस बन सकता है कि सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगी. इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. इसको लगाने से हम क्या हो जाता है, हमारा जो सेल है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है. बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज़ अ सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सेल वॉल होती है. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.